Welcome to you all in sixth module of the presentation of data. We were learning the diagrammic presentation of the data. In previous module we have already covered the different types of the bar diagram. Simple bar diagram, multiple bar diagram, subdivided bar diagram, broken bar diagram, deviational bar diagram and percentage bar diagram. Now in this module we will learn how to make a pie chart. Pie chart is also called circular bar diagram, circular diagram. Pie chart is the circular presentation of the data in which circle is divided into different sections proportionately to represent the different components. तो पाई चार्ट सर्कुलर प्रेजेंटेशन है जिसमें सर्कल के थ्रू प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग डिफरेंट एंगल्स को फ्रेम किया जाता है और अलग अलग कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। पाई चार्ट को पाई डायग्राम भी कहा जाता है और सर्कुलर डायग्राम भी कहा जाता है। पाई चार्ट बनाने के लिए हमको डिफरेंट स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। पहले स्टेप में हम क्या करते हैं कि जो डेटा दिया हुआ है एब्सोल्यूट वैल्यू को परसेंटेज वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उसका टोटल निकाल लिया जाता है। टोटल निकालने के बाद हम फार्मूला यूज़ करते हैं परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए एब्सोल्यूट वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू इनटू 100। इस फार्मूले से हम उसकी परसेंटेज वैल्यू निकालते हैं। परसेंटेज वैल्यू निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा एंगुलर वैल्यू निकालना। कभी कभी परसेंटेज वैल्यू में आपका पाई चार्ट ऑलरेडी दिया होता है, ऐसे केस में आपको परसेंटेज निकालने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर एब्सोल्यूट वैल्यू परसेंटेज में नहीं दी है तो आपको परसेंटेज फाइंड आउट करना होगा। परसेंटेज वैल्यू के बाद जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू को एंगुलर वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, एंगुलर वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला होता है एब्सोल्यूट वैल्यू बाई टोटल वैल्यू इनटू 360। 360 से मल्टीप्लाई करने पे एंगुलर वैल्यू, जबकि 100 से मल्टीप्लाई करने पे परसेंटेज वैल्यू आती है। इसके बाद हम सर्कल ड्रॉ करते हैं और जो एंगुलर वैल्यू आई है उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट एंगल्स बनाते हैं और एंगल्स बना करके अलग अलग कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स टेक वन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड हाउ टू प्रिपेयर ए पाई चार्ट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है ड्रा पाई डायग्राम फ्रॉम फॉलोइंग डेटा। डेटा लेफ्ट साइड में दिया हुआ है आइटम और एक्सपेंडिचर। आइटम दिया है फूड 120, एजुकेशन 30, हाउसिंग पे 20, क्लोथिंग पे 20 और मिसलेनियस 10। ये एक्सपेंडिचर है। हमने इसका सबसे पहला स्टेप टोटल फाइंड आउट कर लिया, टोटल 200 हो गया। फिर हम इसका परसेंटेज वैल्यू निकालते हैं। परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए हमको पता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू बाई टोटल वैल्यू इंटू 100। तो अब फूड का परसेंटेज निकालना है तो फूड की एब्सोल्यूट वैल्यू 120 डिवाइडेड बाई 200 टोटल वैल्यू है इंटू 100 कर देंगे तो 60 आ जाएगा। इसी तरीके से एजुकेशन का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना, परसेंटेज वैल्यू निकालना है तो एजुकेशन की एब्सोल्यूट वैल्यू 30 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 200। हाउसिंग के लिए 20 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 200। क्लोथिंग के लिए 20 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 200। मिसलेनियस के लिए 10 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 200। तो इस तरीके से परसेंटेज वैल्यू 60, 15, 10, 10 एंड 5 आ जाएगी। एंगुलर वैल्यू निकालने के लिए हम फिर क्या करते हैं, फूड की एंगुलर वैल्यू निकालनी है तो 120 इंटू 360 बाई 200। एजुकेशन के लिए 30 इंटू 360 डिवाइडेड बाई 200। हाउसिंग के लिए 20 इंटू 360 डिवाइडेड बाई 200। क्लोथिंग के लिए 20 इंटू 360 डिवाइडेड बाई 200। मिसलेनियस के लिए 10 इंटू 360 डिवाइडेड बाई 200। दिस वे एंगुलर वैल्यू विल बी 216 डिग्री, 54 डिग्री, 36 डिग्री, 36 डिग्री एंड 18 डिग्री। तो सबसे पहले परसेंटेज और एंगुलर वैल्यू निकालते हैं। कभी कभी परसेंटेज वैल्यू दिया होता है तो आप उसमें 360 से मल्टीप्लाई करके एंगुलर वैल्यू को निकाल सकते हैं और डिवाइडेड बाई 100 करके। एंगुलर वैल्यू निकलने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि एक सर्कल ड्रा करते हैं।
तो अब हमने ले लिया परसेंटेज वैल्यू, एंगुलर वैल्यू। एंगुलर वैल्यू मेन इंपॉर्टेंट है। एंगुलर वैल्यू के बाद आप प्रोटेक्टर ले लीजिएगा। प्रोटेक्टर की मदद से और कंपास की मदद से, पहले कंपास की मदद से एक सर्कल ड्रा कर लीजिएगा। सर्कल ड्रा करने के बाद फिर 216 डिग्री का एंगल बना लीजिएगा कंपास की हेल्प से, जिसको ब्लू कलर से दिखाया गया है जो फूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। रेड कलर से एजुकेशन को 54 डिग्री का फिर एंगल बनाएंगे। फिर 36 के 2 एंगल बनाएंगे, जिसमें से एक हाउसिंग को रिप्रेजेंट करेगा, एक क्लोथिंग को रिप्रेजेंट करेगा। फिर 18 डिग्री का एक एंगल फॉर्म करेंगे जो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर को इंडिकेट करता है। इस तरीके से पाई चार्ट फ्रेम किया जाता है।